सच सच। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सच का पता करने निकले हैं और आज की जो लोकेशन है वो गाज़ियाबाद के आसपास जितनी भी हॉन्टेड लोकेशन है उनका सच पता करेंगे। तो सबसे पहले आज राजनगर एक्सटेंशन के पास रात को ठीक 12 बजे हम पीपल के पेड़ के पास एक रोड है जहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखती है जो सड़क के किनारे बैठी रहती है और इस जगह हमेशा रात को 12 से 2 बजे दिखाई देती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो आत्मा है वो एक मज़दूर औरत की आत्मा है जो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती थी और उसकी मौत इसी रोड पर एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। और लोगों का ये भी कहना है कि वो जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो भी हॉन्टेड है काफ़ी सालों से। वहाँ कंस्ट्रक्शन का साइट का काम रुका हुआ है। तो चलिए उस लोकेशन में आपको ले चलते हैं और क्या है वहाँ का सच ये जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे एक्शन कैमरा में राइट साइड में रात के इस वक्त 12:26 हो रहे हैं और हम अपने फ्लैट से निकल गए हैं उस लोकेशन की तरफ। सच को ढूंढने हम चल पड़े थे उस रात को। उस रात को बहुत सारी अजीब घटनाएं हुई। कभी चलते चलते मेरा एक्शन कैमरा की ऑडियो बंद हो जाती तो कभी वीडियो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से रास्ते में जाते वक्त मैं कुछ सोच ही रहा था कि आज हमें सच में वो चीज़ दिखेगी कि नहीं दिखेगी। मैं उस लोकेशन की तरफ काफ़ी पास में था। हम धीरे धीरे उस लोकेशन की, तभी अचानक से कार का स्टीयरिंग एकदम से लेफ़्ट हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ़्ट में चला गया। वो मुझे भी समझ में नहीं आया। अगले दिन मैंने गाड़ी वाले को दिखाया था, उसे भी चीज़ कुछ समझ में नहीं आई। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उस वक्त हुआ क्या था। मन में काफ़ी सवाल आ रहे थे कि आज ये सब हो क्या रहा है। कहीं ये सब चीज़ें मुझे उस जगह से रोकने के लिए तो नहीं हो रही है। लेकिन मैंने भी आज सोचा हुआ था कि मैं आज क्या है सच ढूंढ कर ही आऊँगा। रात के उस पहर में आज बड़ी अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सड़क बिल्कुल खाली थी और सर्दी अपने चरम पे थी। रात को उस वक्त रोड पर हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। बस कहीं कहीं जगह पुलिस की पीसीआर खड़ी हमें दिखाई देती थी। जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंचता जा रहा था, मेरे साथ बहुत अजीबो-गरीब घटनाएं मेरे साथ हो रही थी। मैं जब उस जगह के बहुत ही करीब था तो सामने से गाड़ी की हाई बीम पे लाइट थी। मुझे ज़्यादा कुछ साफ दिख नहीं रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ये शायद ये गाड़ी यहाँ आ रही होगी। लेकिन तभी अचानक से फिर वही हुआ। मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट हुआ और मैंने अचानक से काटा और मेरे सामने एक गाय थी। अब मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो फिर क्या हुआ। मुझे एक पल लगा कि मुझे गाड़ी रोक लेनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अभी नहीं, अभी तो मुझे आगे और बढ़ना है। और फिर से मैं आगे बढ़ चला। हम सब हैरान थे, ये हो क्या रहा है। अब धीरे धीरे सड़क पर रोशनी कम हो रही थी क्योंकि उस जगह में बहुत कम रोशनी होती है। वो जगह एकदम सुनसान थी और वो जगह अब ठीक बिल्कुल हमारे सामने थी। वही पेड़, पीपल का पेड़ और वो सड़क हमारे सामने थी जहाँ पर वो हादसा हुआ था।
मैंने राइट साइड से अपनी गाड़ी को मोड़ा और हिम्मत करते हुए उस सड़क पर उस औरत की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन जो आगे हुआ वो बहुत डरावना हुआ। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो हुआ क्या था। जब भी मैं सोचता हूँ उस रात को तो अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ पड़ती है। उसका कोई वो चीज़ ऐसी हुई कि मुझे भी नहीं समझ में आया। धीरे धीरे मेरी गाड़ी जब आगे बढ़ी तो अचानक से मेरी हेडलाइट कुछ अजीब सी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई। जैसे ही उस रोड पे अचानक से मेरी लाइट बंद हो गई और हम सब घबरा गए, ये हुआ क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत अजीब है। फिर एकदम से ऑन हुई। फिर मैं जेब से तभी अचानक से मेरा कैमरा काम ही करना बंद कर गया। अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्डिंग तो चल रही है लेकिन उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने अपने साथ में बैठे हुए दोस्त को बोला कि इसको चेक करें। वो उसमें लगातार देखता रहा लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। हम अपने मोबाइल पे देखते रहे, उसमें डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और रिकॉर्डिंग चलती जा रही थी। अब मन में कई सारे सवाल हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और तभी थोड़ी देर में हमारा कैमरा फिर से चालू हुआ और मैंने एक राहत की सांस लेकर फिर से हमने उसको दोबारा से टांगा और मैं फिर से उस जगह की तरफ फिर आगे बढ़ पड़ा। हम बहुत डरे हुए थे और अचानक से फिर वही हुआ दोस्तों, मेरी वो कैमरे की लाइट फिर बंद हो गई। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब मैं धीरे धीरे उस पेड़ के सामने था। मैं काफ़ी देर से लाइट को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, उस लाइट के स्विच को दोबारा ऑन ऑफ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन लाइट जल ही नहीं रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहे थे हम सब। तभी थोड़ी देर में लाइट ऑन हुई। अब मुझे कुछ अजीब सा डर लगा और मैंने कहा यार अब यहाँ से निकल जाना ही काफ़ी है। हमें कुछ दिखाई तो दिया नहीं लेकिन अब मैंने सोचा कि बिना वक्त गवाए मुझे अब यहाँ से निकल जाना है और मैं आगे को निकल पड़ा। मेरे दिमाग में सवाल आ रहे थे, ये जो चीज़ें हो रही हैं क्या वाकई में वहाँ कुछ है? कई सारे राज हैं क्या? इस उधेड़-बुन में हम आगे निकल पड़े उस रात को। तो दोस्तों अब हम अब दूसरी जगह के लिए निकल पड़े हैं जो कि बताया जाता कि वो भी एक हॉन्टेड जगह है। तो अब हम अपनी उस दूसरी लोकेशन की तरफ निकल पड़े हैं। ये रोड जिस रोड पे अभी हम चल रहे थे ये बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर अभी आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। बस राइट साइड में सिर्फ एक पीसीआर खड़ी हुई थी क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे क्राइम भी होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपको राइट साइड में एक पुलिस की पीसीआर वैन दिखेगी यहाँ पर, जो हमेशा यहाँ पर खड़ी रहती है। अब हम अपनी दूसरी लोकेशन जो कि हिंडन नदी के साथ एक सड़क जाती है जहाँ बताया जाता है कि लोगों को बहुत अजीबोगरीब रहस्यमयी चीज़ें उनके साथ घटित होती है। अब हम उस रोड के लिए निकल पड़े थे यहाँ से, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। इस वक्त हम राजनगर एक्सटेंशन के पास थे। यहाँ से निकलते हुए अब हम बढ़ चले थे अपनी दूसरी लोकेशन जो कि हिंडन नदी थी। अपनी दूसरी लोकेशन जो कि हिंडन नदी के पास थी। ये रोड बिल्कुल हिंडन नदी के साथ साथ चलती है। इसके राइट साइड में एलिवेटेड रोड है। इस रोड में अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो हिंडन नदी है और उसके किनारे किनारे ये रोड है। अक्सर यहाँ लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर महसूस होती हैं। तो हम अब उस रोड पे आगे बढ़ चले थे। पूरी पीछे की बातें मुझे याद आ रही थी जो आज हमारे इस रात को हुआ था हमारे साथ, और हम फिर दोबारा से उसी रोड पे निकल पड़े थे। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ उन्हें बड़ी अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं और महसूस होती हैं।
कभी कभार हिंडन नदी के किनारे से कुछ आवाज़ें आती हैं, किसी की रोने की, किसी की मदद मांगने की, और बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं यहाँ घटित होती हैं। और फिर वही हुआ दोस्तों, अचानक से फिर से मेरी गाड़ी की लाइट बंद हो गई। अब मुझे बहुत दिमाग ख़राब होने लगा। मैं सोचने लगा यार ये हो क्या रहा है यार, ये बार बार ये लाइट मेरी बंद क्यों हो जा रही है। हम अभी उसी रोड पे थे और ये चीज़ें फिर से होने लगी। मुझे आगे का कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एलिवेटेड रोड की लाइट्स दिख रही थी और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा। और मैं अपने दिमाग में ये चल रहा था कि यार इस रोड में हो क्या रहा है, मेरे साथ आज ये हो क्या रहा है। अब रात के 1 बजने वाले थे दोस्तों और मैं सड़क पे आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये हो क्या रहा है। बार बार मेरी लाइट का बंद हो जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ़्ट में जाना और फिर दोबारा से मेरी लाइट ऑन हो गई। फिर हमारी सांस में सांस आई। अब मैं आगे और बढ़ चला था। धीरे धीरे ये रोड अब ख़त्म होने को आ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आने वाला एक और सच मेरे सामने आने वाला है। अब मैं वसुंधरा गाज़ियाबाद के अंदर एंटर हो चुका था और करीबन रात के उस वक्त 1:06 हो रहे थे और धीरे धीरे करके मैं गाड़ी आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक मुझे राइट साइड में एक गाड़ी, पार्किंग लाइट उसकी जलती बुझती हुई दिखाई दी। थोड़ी सी पास आके मेरे को लगा कि शायद गाड़ी रुकी होगी, लेकिन उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था और उस गाड़ी में कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया उस वक्त। और मैं आगे चल पड़ा। धीरे धीरे गाड़ी जब मैं आगे लेके गया तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गाड़ी के अंदर हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो एक्सीडेंट अभी अभी हुआ है। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को दोबारा मोड़ा वहाँ से, ताकि मैं देख सकूं कि अगर उसमें कोई हो तो उसको मैं बचा सकूं। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी और मैं फिर वापस दोबारा उसी जगह पे चल पड़ा कि मैं देख सकूं कि कोई वहाँ है। और मैं रॉन्ग साइड होते हुए फिर से उस जगह के पास चला। जब मैं उस जगह के पास पहुँचा और मैंने अपनी मेन लाइट जला के देखी और मैं धीरे से लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो एक छोटी सी मुझे कोई आकृति दिखी। मेरे को लगा कोई बंदा खड़ा है और लेफ़्ट में मैंने अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन गाड़ी रोकने के बाद मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। ये बहुत अजीब सा हुआ। मैंने फिर से गाड़ी को फिर घुमाया ताकि मैं देख सकूं, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये आखिर हुआ क्या। मुझे लगा कि शायद मेरी गलतफहमी हुई और मैं आगे बढ़ चला। आगे बढ़ते हुए मैंने फिर दोबारा अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ वहाँ दिखा था, क्योंकि मुझे तो वहाँ कुछ एक काला सा साया दिखाई दिया था। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने भी कुछ देखा था, लेकिन जब हम वहाँ गए वहाँ में कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने फिर दोबारा उस जगह वापस गया और एक बार फिर से वहाँ दोबारा उस गाड़ी को देखने गया और फिर वही गाड़ी मेरे सामने थी और हमने फिर दोबारा से वही चीज़, वही काला साया हम मुझे दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी और मैंने लेफ़्ट में देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या था वो। आप मुझे ये सब चीज़ें मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बताएं मुझे क्या है सच।